नून लीग जो है उसूली मौक़िफ़ से पीछे हटने लगी है, क्योंकि उसूली मौक़िफ़ इस्तीफों का जो था वो तो नून लीग का ही था, लेकिन इस्तीफे तो कहीं पे दिखाई नहीं देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें यासर, आप याद करें, मैंने चंद दिन पहले कहा था कि नून लीग का बयानिया, नून लीग का मौक़िफ़, इसमें बड़ी वाज़ेह तब्दीली आना शुरू हो जाएगी और ये बिल्कुल वाज़ेह तब्दीली आना शुरू हो गई। आज इस्लामाबाद में इजलास हुआ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कौन है? शाहिदा खान अब्बासी। सदारत कौन कर रही है? मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा। भाई नायब सदूर तो एक से जायद है ना, सदारत करनी चाहिए थी शाहिदा खान अब्बासी को। ज़रा आप फुटेज में देख लें, माइक किसके आगे है, गुफ्तगू कौन कर रहा है, हदायत कौन दे रहा है, बारह के मीडिया को ब्रीफिंग कौन दे रहा है, ट्वीट कौन कर रहा है, सारा कुछ कौन कर रहा है? मरियम साहिबा कर रही है। आज जब इजलास शुरू होता है तो मरियम साहिबा इजलास में बैठती हैं। पहली उनकी बात क्या होती है? पहला उनका लफ्ज़ ये होता है कि मियाँ साहब का ये हुक्म है कि जो भी हमारे अरकान असम्बली हैं उनमें से कोई शख्स भी आज के बाद किसी भी टॉक शो में कोई ऐसी बात नहीं करेगा जो उनकी इजाज़त से हट के या उनकी इजाज़त के बगैर होगी। टॉक शो में जाने से पहले, आम जगह में जाने से पहले, अवाम में जाने से पहले जो बात करनी है वो मैं बताऊंगी। ये नहीं कहा कि मुस्लिम लीग नून का बयानिया होगा, मैं बताऊंगी, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पे कौन सी बात? पीडीएम के हवाले से, इस्तीफों के हवाले से। फिर जब वहां पे बात शुरू होती है तो 3 अरकान असम्बली जिनको आज बड़ी डांट पड़ी है, एक लाहौर से तल्लक है, एक का फैसलाबाद से तल्लक है और एक जनूबी पंजाब से, और एक जिसका इस्लामाबाद यानी भोटोहार बेल्ट से तल्लक है। उसको तो ये कहा गया कि आप उस दिन कहाँ थे जिस दिन इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर हम गए थे, आपने कहा था मैं इतने 1000 बंदे लेके आऊँगा, तो आप कहाँ थे? तो उस पर उस शख्सियत ने, उस एमएनए ने कहा जनाब शाहिदा खान अब्बासी साहब से पूछे, मैं वहीं पे था। तो उन्होंने कहा शाहिदा खान अब्बासी को छोड़े, मुझे बताएं कहाँ थे। ये लफ्ज़ मैं आपको वो बता रहा हूँ जो इस मीटिंग में, ये मुझे खुद एक इनके एमएनए ने कहा जो मीटिंग के अंदर मौजूद थे। उन्होंने कहा आज तो हमें इस तरह लग रहा था जिस तरह इक़्तिदार इन्हीं का है और ये इक़्तिदार में जिस तरह मीटिंग लेती थी उससे भी सख्त मीटिंग थी। उसके बाद 3 जिन अरकान असम्बली की क्लास की गई, उन्हें कहा गया कि आप क्यों लोगों से कहते हैं कि हम इस्तीफे नहीं देंगे? जो इस्तीफा नहीं देगा उसके घर को मैं गिराव कराऊंगी, कारकुन उसके घर को गिराव करेंगे, हम उनको पार्टी से फारिग कर देंगे। तो उसमें से एक ने कहा जनाब जो 6 या 8 हमारे पहले बागी थे उनमें से किसको फारिग किया है? आज तक इलेक्शन कमीशन में उनके खिलाफ क्या भेजा है? ये बाकायदा मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो अंदर तलखी होती है। उसके बाद मोहतरमा कहती हैं कि जी अगर हम इस्तीफे देते हैं तो उनमें से फिर एक बड़ी अहम शख्सियत गुजरांवाला से तल्लक है जिनको मुस्लिम लीग नून का पंजाब का सदर बनाए जाने के इम्कानात थे। आपको मरियम साहबा के बड़े करीब नज़र आते हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह की हिदमात की वजह से उन्हें नहीं बनाया गया। तो उस शख्सियत ने खड़े होकर कहा कि जनाब हमारी जान भी हाजिर है, लेकिन जब इस्तीफे देने की बारी आएगी इस्तीफे उस सूरत में ले अगर पीपल्स पार्टी भी दे। पीपल्स पार्टी ने शर्त रखी कि मियाँ साहब वापस आए, तहरीक की क़यादत करें। इन्होंने कहा अगर पीपल्स पार्टी भी इस्तीफे दे तो फिर आप इस्तीफे दें, नहीं तो आप इस्तीफे ना दें, हम फंस जाएंगे। और दूसरा ने कहा जनाब इलेक्शन लाजमी लड़ें, ये तो हमें हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। पीपल्स पार्टी चाह रही है कि हम सेनेट इलेक्शन से ही बाहर चले जाएँ, हम इस्तीफे भी दे दें और मुकम्मल तौर पर हमारी सियासत ख़त्म हो जाए। जिसके बाद वहाँ पे ये आज इन्होंने कोड नहीं किया, मैं कोड कर देता हूँ। फिर एक मोबाइल फ़ोन पे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं कुछ देर के लिए उनका खिताब सुनाया गया। मियाँ साहब ने अपने खिताब में बिल्कुल वाज़ेह कहा जनाब आपको स्टैंड लेना पड़ेगा और आप खड़े हो जाए, बड़ी जल्द हमारा वक्त आने वाला है, मैं आपको जल्द खुशखबरी सुनाऊँगा। अच्छा वो खुशखबरी कब आती है कब नहीं आती? या सर ये तो हुई आज इनके वापसी नहीं हो रही। मैं कौन सी वापसी? अब तो चंद दिनों बाद तो आपको पता है ना, बरतानिया में तो कोरोना का जो आलम हो गया, अब तो फ्लाइट्स भी बंद होने जा रही हैं, तो सब कुछ बंद होने जा रहा है। तो कौन सी वापसी? वापसी जिसने आना होता है वो आ जाता है। आप तो यहाँ से रवान गया किसी की, मैं आपको फिर आज के प्रोग्राम में ये खबर दे दूँ, पाकिस्तान से रवान गया किसी की, उसके लिए कोशिशें हो रही हैं और बड़ा नाम जा रहा है यहाँ से। तो ये नहीं पूछता, लॉन्ग मार्च की बात कर लेते हैं। लॉन्ग मार्च पे क्या फैसला हुआ इनका? लॉन्ग मार्च पे फैसला हुआ जी कि सेनेट इलेक्शन के बाद लॉन्ग मार्च किया जाए। अगर तो लॉन्ग मार्च करते हैं, पीपल्स पार्टी साथ देती है तो ठीक है, नहीं साथ देती तो हम लॉन्ग मार्च करें। कहा जी कुछ नहीं होगा तो हमारी सियासी साख बहाल रहेगी। ये फैसला हो गया और ये कहा गया कि जीटी रोड से ये लॉन्ग मार्च होगा
और जब हम ऐलान करेंगे तो उन्होंने कहा फिर मजबूरन पीपल्स पार्टी सारे हमारे साथ आएंगे। और आज इजलास में यह भी कहा गया है कि मौलाना साहब के अलावा हमें किसी और पे एतबार नहीं करना। तो उस पर पोटोहार से तल्लक रखने वाली सबसे तगड़ी शख्सियत ने कहा जनाब ये हम किस तरह यकीन कर लें कि हमने मौलाना साहब पे एतबार करना है। तो जिस पर उन्होंने कहा ये मियाँ साहब का हुक्म है। तो ये हालात हो गए हैं जनाब के सेनेट का इलेक्शन भी आ गया। और मैं एक चीज़ बड़ी खबर दे दूँ आपको मैं एक, यासर सेनेट के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून मौलाना फजलुर रहमान के साथ की हुई कमिटमेंट से पीछे हो गई है। मौलाना साहब को जो उम्मीद थी कि मुस्लिम लीग नून शायद पंजाब में जो नामजद उम्मीदवार हैं उसमें से इनका खाता भी रखे, क्योंकि पंजाब में ही इनको को 2 सीटें मिलने के इम्कान है ना। जी जी। इसके अलावा तो अगर आप कहें कि किसी और जगह से खुल के सिंध से तो नहीं मिलनी। तो फिर अगर वो कमिटमेंट से ये पीछे हट गए हैं तो फिर मौलाना का साथ किस तरीके से होगा? मौलाना साहब को वो कह रहे हैं कि हम किसी तरीके से आराम कर लेंगे। मौलाना साहब को जिस तरह वो जमीयत उलमा इस्लाम के कुछ लोगों ने आज कहा कि पैसे देते हैं, जो भी करते हैं, हम तो नहीं इल्ज़ाम नहीं लगाते, जो उनके मुखालफिन कहते हैं कि हम उन्हें आराम कर। मौलाना साहब के पास सेकंड ऑप्शन भी क्या है यासर, मुझे बताया ना क्या है? क्या वो परवेज़ रशीद को ड्रॉप करेंगे? क्या वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब को ड्रॉप करेंगे? परवेज़ रशीद साहब को ड्रॉप करेंगे? ख्वाजा अहमद हसान साहब को ड्रॉप करेंगे? उनको तो हरवाना है उन्होंने। लेकिन मैं आपको आप कहते थे नाम नहीं लेते, मैं बता देता हूँ, उनको तो हरवाना है, पार्टी के अंदर हरवाना है और ये फैसला हो चुका है। मैं आपको ये भी कह दूँ, बता दूँ, नहीं तो इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो आपको नजर आ जाएगा। चले, ये इस्तीफों और लॉन्ग मार्च के हवाले से डिसीजन है जो अब तक हो चुका है उनकी पार्लिमानी इजलास में। आगे बढ़ के बात करते हैं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ अपनाया, जिस पर कमर ज़मान कायरा साहब भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो राय है वो जमहूरियत की बहाली के लिए है। तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद की हामी दिखाई देती है किसी भी जगह पर? नहीं, बिल्कुल हामी दिखाई नहीं देती। देखें राना सनाउल्लाह ने आज के इजलास में कहा है, उन्होंने कहा जी जिनके खिलाफ आप बात कर रहे हैं, जिन अदारों पे आप तनकीद कर रहे हैं, क्या उनकी, ये नाम लिए बगैर उन्होंने कहा, क्या उनकी मर्जी, उनकी हमायत के बगैर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है? उस पर कहा गया नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा फिर किसको हम मजबूत कर रहे हैं, किसको मजबूत कर रहे हैं? तो आपको पता राना सनाउल्लाह तो कई दफ़ा कह चुके हैं, प्रोग्रामों में ये बात ओपन कह चुके हैं वो, कि तहरीक अदम एतमाद उसी सूरत में कामयाब होगी जब हमें पीछे से आशीर्वाद होगी। तो जिससे अपने आशीर्वाद मांग रहे हैं उसके खिलाफ आप बात भी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कहती है कि तमाम पीडीएम जमातों को एक नुक्ते पे मुत्तफिक कर लेंगे तहरीक अदम एतमाद। देखिए वो उनकी आपस के अंदर क्या अंडरस्टैंडिंग होती है। मैं तो आपको वो बात बता रहा हूँ जो मुस्लिम लीग नून के अंदर है। राना सनाउल्लाह का मैंने आपको नाम ले दिए, उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कहा है। तो आने वाले दिनों में जो मैं देख रहा हूँ ना, जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं यासर, आने वाले दिनों में किसी सूरत में भी तहरीक अदम एतमाद के हक़ में मुस्लिम लीग नून जाती नज़र नहीं आती। पीडीएम के फैसले पर मजबूरन वो साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन आज ये भी बात हुई है वहाँ पे कि मान ले तहरीक अदम एतमाद पेश करते हैं, कौन अपने गले में घंटी बांधेगा? ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि घंटी कौन बांधेगा? तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने की सूरत में 2023 तक क्या हम कोई तहरीक कामयाब कर सकेंगे? उस पर खामोशी होगी। यानी ये है कि तहरीक अदम एतमाद अगर नाकाम हो जाती है तो पीडीएम का मकसद फौत हो जाए। लेकिन खत्म हो गया ना मकसद। आपने कहा है कि हम पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली चाहते हैं जमहूरी तरीके से। जमहूरी तरीका यही है, उसके लिए हुकूमत भी तैयार बैठी है, आप भी तैयार हैं, लेकिन आप किस तरह तैयार हैं? आप तैयारी अपनी लाएं ना सामने। पहले तो आप अदम एतमाद की तहरीक के लिए क्या उतने वोट आपके पास होंगे? क्या इतने लोग साइन करेंगे? क्या उसके बाद तहरीक अदम एतमाद पेश होगी? तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, मैं एक बड़ी बात बता दूं, बिलावल तो वज़ीर आज़म नहीं, पीपल्स पार्टी क्यों किसी और को बनाएगी? चले मुझे बता दें। तो मुस्लिम लीग नून किसको बनाएगी? मैं आपको यह भी बता दूं, चले वहां पे बात हुई, शाहिदा खान अब्बासी का नाम आया। मरियम साहिबा किसी सूरत नहीं चाहती कि शाहिदा खान अब्बासी जो है वह वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। मैं ये आपको मुसद्दक़ा बात कह रहा हूं। उन्होंने अपने कोर जो साथी करीबियों ने कहा है कि जनाब जब हमें सजाएं हुई उसके बाद जो हमारे साथ हुआ तो शाहिदा खान अब्बासी ही वज़ीर आज़म थे। तो ये तो साबित कर दें कि ये हमारे भी हैं कि नहीं, हम तो मजबूरी के साथ, मजबूरी की वजह से उनके साथ हैं। ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। शाहिदा खान अब्बासी को वो नहीं चाहती वज़ीर आज़म बने, शहबाज शरीफ को वो नहीं चाहती, ख्वाजा आसफ को वो नहीं चाहती, राना तनवीर को वो नहीं चाहती।
तो फिर वजीर आजम किसको बनाया जाएगा? तो फिर आज के इजलास में फैसला क्या हुआ? आज के इजलास में ऑप्शन पे भी नहीं मान रहे, लॉन्ग मार्च आज के इजलास में हुआ जी कि अगर पीपल्स पार्टी हमें कायल करती है तो हम पीपल्स पार्टी को कहेंगे आप आगे लग जाएं, और अवाम में हम ये कहेंगे कि हमने पीपल्स पार्टी की बात मानी है, और नाकामी भी पीपल्स पार्टी भी डालेंगे जो है ही नाकामी। ये आज कहा गया है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी, ये लफ्ज़ अदा किए गए हैं, अल्फाज हैं ये, मैं आपको वर्ड्स बता रहा हूं। मोहतरमा ने कहा है कि जनाब तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। तो जिस पर नारोवाल से तल्लक रखने वाले हमारे भाई ने कहा कि जरदारी साहब फिर हमसे गेम कर रहे हैं, लेकिन ये वक्त नहीं है हमें लैदा होने का, हमें थोड़ा वक्त देना चाहिए, हमने अब 2023 तक तो करना ही करना है, तो प्रेशर तो बनाए ना। आप ये समझते हैं कि इस्तीफों का ऑप्शन भी जो है, लॉन्ग मार्च भी जो है, इसको पसे पुश डालकर तहरीक अदम एतमाद, अगर पीपल्स पार्टी उसकी नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करती है तब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साथ देती? बिल्कुल इसी सूरत में साथ देगी, लेकिन अब इसमें एक और चीज़ आएगी ना, अदम एतमाद की सूरत में मौलाना को क्या मिला? मौलाना तो असम्बली से बाहर है, क्या उनके बेटे को वज़ीर आज़म बनाएंगे? अगर 1% ऐसे चांस होते हैं, जो नहीं है, मैं आप ब्रेक कर देता हूं, तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन इस्तेमाल होगा, तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की जाएगी, जितनी जल्दी नहीं पेश की जाएगी। इसलिए नहीं पेश की जाएगी, उन्हें पता है उसको पेश करने का मतलब है हुकूमत की फेवर करना। देखें अभी इमरान खान के पास बड़े पत्ते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास बड़े पत्ते हैं, कोई शक नहीं, उनके बहुत से मशीन नालायक हैं, लेकिन वो खुद इस कौम और मुल्क के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, करना चाहते हैं। पहली दफ़ा अदारे एक पेज पे है, अदारे और हुकूमत एक पेज पे पहली दफ़ा, ये 47 सालों में हमें मानना पड़ेगा। और जब ऐसे वक्त में आप क्या समझते हैं कि इन मौजूदा हालात में अदम एतमाद आ सकती है? तहरीक पीपल्स पार्टी ने मौलाना से और नून लीग से जो बदला लेना था वो 80% ले लिया, 20% जो है वो आपको अगले आने वाले चंद दिनों में आ जाएगा। भाईजान होने दें, इलेक्शन होने दें सेनेट का, उसके बाद मुझे बताइएगा। मेरा ख्याल है 3 मार्च को इलेक्शन हो जाएगा, 3 या 4 या 5 मार्च को, उसके बाद देखिएगा इनका हाल क्या होता है। साहब मरियम नवाज साहिबा ने तो ये भी कहा है कि हुकूमत जो है वो हमारी मिन्नतें कर रही है, तो इसमें कितनी सदाकत है? दूसरा ये कि कर रही है ना हुकूमत, मिन्नतें कर रही है, खुदा का वास्ते में इत्मीनान तहरीक लाए, नाकाम हो घर को जाए। अच्छा, इस तरह की मिन्नत है? कौन मिन्नतें कर रहा है? जिस तरह ये कहती है ना एनआरओ, हम किससे मांग रहे हैं, तो जो मिन्नतें करने वाला उसका नाम लेना, उसके सामने आता कि हमें भी पता चले, कौम को भी पता चले कि हुकूमत क्या डबल गेम खेल रही है। तो आज के इजलास में वो बोली किसके खिलाफ है? 3 मैंने तो आपको बता दिया, तीनों शहर के नाम बता दिए, मुझे कहते हैं तो उनके नाम भी बता देता हूँ। चलें कोई एक आध नाम बता दें। एक आध बता दे, 3 नहीं पूछता। यार फिर बड़े चीखते हैं यासर आके ना टीवी पे, तो कहते हैं अंदर की बात बाहर कैसे निकली। चले एक आखिरी सवाल, एक ये बता दें, आप भी जानते पीडीएम की तहरीक पर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी अंदरूनी तजब्जुब का शिकार थी, तो क्या पीडीएम की तहरीक पर आज अपने अराकीन को कायल कर पाई है वो? देखिए आज उन्होंने कहा जी हमने हर सूरत में हुकूमत के खिलाफ जाना है, हमारा ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर हमें कुछ ना कुछ रिलीफ दिला देगा, सिर्फ इस हद तक है। देखिए आगे उन्हें पता है कि मुख्तलिफ मरहले हैं, मुख्तलिफ चीज़ें सामने आनी है, चेयरमैन नैब जो है उसका तकर्रर जो है कुछ अरसे बाद होना है, और बहुत सी चीज़ें हैं, वो उनमें चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हमें कोई ना कोई रिलीफ मिले। साथ में मरियम चाहती है, मैंने आपसे कहा कि कोई चाहता है बाहर जाना, तो बाहर उसी सूरत में जाएगा जब प्रेशर बनेगा। यानी सियासी साख को बहाल रखना चाहते हैं प्रेशर डाल के हुकूमत पर, वो किसी भी तरीके से डाला जा सकता है, लेकिन उस नुक्ते पे भी मुत्तफिक उसी सूरत में होंगे जब दूसरी पार्टी उसकी नाकामी की जिम्मेदारी को तैयार होगी।